अब हम आगे चलेंगे जी डैक्स की तरफ, डेटा मॉडलिंग की और डैक्स की तरफ, क्योंकि यही दो एरियाज हैं और जो इसके बाद हैं। सो डेटा मॉडलिंग में भी आपके पास कुछ एग्जांपल्स ऐसी होती हैं कि जो कि नॉर्मली आप डे टू डे बेसिस के ऊपर नॉर्मली नहीं कर रहे होते, बट आपको पता होना जरूरी है कि अगर ऐसा कुछ सिनेरियो आ जाए तो आप बिल्कुल ब्लैंक ना हो, आप यू कैन जस्ट गो एंड एटलीस्ट एक्सप्लोर दैट कि यार ये अगर मुझे करना पड़ जाए तो मैं इसको कैसे इम्प्लीमेंट करूंगा। ठीक है जी। सो उस काम को करने के लिए आपने ये करना है कि आपने गूगल की शेयर ड्राइव जो है हमारी उस पर जाना है। ये मेरी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है जी, ये एक है एक्सटर्नल लिंक्स के नाम से ना एक डॉक्यूमेंट है। तो या तो इसको डाउनलोड कर लें या ये एटलीस्ट अपने पास खोल लें। तो हम कुछ चीजें देखेंगे आज की क्लास में, अगर हमें आज टाइम मिल गया सारी चीजें देख लेंगे, ये लिंक्स सारे हम कर लेंगे। लेकिन ये कि कुछ चीजें मैं आपको पहले बता देता हूँ, वो पैरेलल में चलती रहेंगी जितने में हम बाकी चीजें करेंगे। हमने कुछ टाइम देखना है जी डैक्स स्टूडियो को और टैबुलर एडिटर को। ठीक है कि ये टूल बेसिकली करते क्या है। मेनली डैक्स स्टूडियो टैबुलर एडिटर का मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे दूंगा, उसको अंदर हम कुछ करेंगे नहीं, बट डैक्स स्टूडियो में हम जाके एक्चुअली फाइल को कनेक्ट करेंगे और जाके हम देखेंगे। तो आप यहाँ पर जो ये दो लिंक्स हैं जी, एक ये पहले वाला लिंक है और एक ये जो दूसरे वाला लिंक है, इधर जाके टैबुलर एडिटर और डैक्स स्टूडियो के जो वर्जन्स हैं उनको डाउनलोड करके तो इंस्टॉलेशन पे लगा दें। कोई 10-15 मिनट, 5-10 मिनट इनको इंस्टॉल होने में लग जाएंगे, तो ये पैरेलल में काम होता रहेगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद ये जो लिंक है हमारा डेटा मॉडलिंग का, जो ये माइक्रोसॉफ्ट लर्न का एक लिंक है, इसको खोल लें। इसमें हम कुछ चीजें उससे पहले देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें डेटा मॉडलिंग में, ऑल्दो मैंने आपको हाईली रिकमेंड किया है कि उस किताब को जरूर अपने पास रखें और उस किताब को जरूर पढ़ें कि अगर आपको कल किसी लेवल के ऊपर एडवांस लेवल पर डेटा मॉडलिंग करनी पड़े तो उसमें ये ऑलरेडी ऑल्दो ये सारी चीजें कवर हुई हुई हैं, बट हम उसको जस्ट एक उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये हर पावर बीआई डाटा एनालिस्ट या हर पावर बीआई डाटा डेवलपर को ये काम खुद करना पड़े, बट उसको पता जरूर होना चाहिए कि हाँ यार ये अगर करना पड़ जाए तो किसी भी सिनेरियो में तो हम उसको कैसे हैंडल करें। ठीक है जी। तो अभी हम यहाँ से इस लिंक पे मैं जाऊंगा, मेरे पास शायद ये पहले से ओपन है। हाँ जी, ये बात ठीक है। और इसमें हम कुछ डेटा मॉडलिंग के अंदर जो चीजें हैं उसको हम देखेंगे और हाई लेवल पे देख के फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने इसको फर्दर एक्सप्लोर करना हो तो आप इसको कैसे कर सकते हैं। वैसे तो हमने इसमें से मैक्सिमम चीजें कवर की हुई हैं, बट इसमें एक एस्पेक्ट ऐसा है जो कि आपको जरूरत पड़ सकता है। मैं नहीं कहता कि हर दफा जरूरत पड़ेगा, बट ऐसे केसेस में कि जहां पे डेटा के चेंज होने के चांसेस होते हैं, वहां पे आपको ये चीज जो है आपको पता होनी चाहिए कि हाँ यार मैंने इस चीज को केटर फॉर करना है। ठीक है। वो अभी हम जो है ना उसको देखते हैं। उसको कहा जाता है, इस कॉन्सेप्ट को, स्लोली चेंजिंग डायमेंशन का कॉन्सेप्ट। जो लोग डेटाबेसेस के साथ फेमिलियर हैं उनको शायद ऑलरेडी इस चीज का पता होगा, बट अगर वो फेमिलियर नहीं है तो जस्ट मैं उस लेवल पे उनको बताऊंगा कि जिस लेवल पे उनकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाए। वी आर नॉट गोइंग टू फिजिकली इंप्लीमेंट दिस बिकॉज दैट इज अ सेपरेट डिस्कशन। इसके करने के बेताशा तरीके हैं कि को कैसे किया जाता है। 90% चांस ये है कि आपको ये शायद अभी अपनी स्टार्टिंग जो आपकी लर्निंग है उसमें आपको ये काम करने की जरूरत ना पड़े, बट अगर आपको पड़ जाए तो एटलीस्ट यू शुड नो कि इसको मैंने कैसे करना है। सो यहाँ पे भी अगर आप देखें जो आर्टिकल का स्टार्ट है, तो यहाँ पे भी वो शुरू में जाके जो है आपको वो ये बता रहा है कि जी हम इसमें कंप्लीट बहस नहीं कर रहे स्टार स्कीमा पे, और ये भी उसी बुक को रेफर कर रहा है जिस बुक को हमने जो है ना वो किया है, द डेफिनेट गाइड टू डायमेंशनल मॉडल। बल्कि ये शायद फर्क है थोड़ी सी, बट बेसिकली नहीं, एग्जैक्टली वही बुक है। सॉरी, इसने नाम पूरा नहीं लिखा ऑथर का, इसने सिर्फ रैल्फ किम्बेल का नाम लिखा है, हालांकि इसमें दूसरा अनदर्स लिख दिया इसने। तो एग्जैक्टली इट्स द सेम बुक जो कि मैंने आपको रिकमेंड किया है कि ये बुक जो है ना, इस दिस इज इफेक्टिवली इट कवर्स एवरीथिंग। आपको जो भी डाटा मॉडलिंग से रिलेटेड आपको सिनेरियोज, पॉसिबल सिनेरियोज हैं, वो आपके पास इसमें जो है ना वो कवर हो जाते हैं। जैसे वो जो डेफिनेटिव गाइड टू डैक्स है, इनकी जो बुक है ये एसक्यूएल बीआई वालों की, वो भी तो इफेक्टिवली डैक्स की ऑलमोस्ट हर चीज को जो है वो कवर करती है। सो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि यार जो प्रेफर्ड काम करने का तरीका है डेटा मॉडलिंग के लिए वो है स्टार्स की, कि आपके पास फैक्ट टेबल हो और आपके पास डायमेंशन टेबल्स हो, और फैक्ट टेबल्स और डायमेंशन टेबल्स जो है वो आपस में रिलेटेड हो, जैसे कि इस डायग्राम में यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है कि आपके पास फैक्ट टेबल है सेंटर में और आपके पास डायमेंशंस हैं। डायमेंशंस की प्राइमरी कीज जो है वो कनेक्टेड हैं आपकी फॉरेन की के साथ जो कि फैक्ट के टेबल में, और ये काम आपने करना है एज अ डेटा मॉडलर, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास सिचुएशन पीछे डेटा की किस तरह की है। तो उसमें चाहे डेटा
एक टेबल की फॉर्म में है या डेटा जो है वो मल्टीपल टेबल की फॉर्म्स में है, तो आपने उस टेबल की कंडीशन को देखते हुए नॉर्मलाइजेशन या डी नॉर्मलाइजेशन का स्टेप जो है वो आपने परफॉर्म करना। तो नॉर्मल डी नॉर्मलाइजेशन हम ये काफी डिटेल में इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं, सो प्रोबेबली आई डोंट एक्चुअली नीड टू गो एंड डिस्कस ऑल ऑफ दिस। बट आपके पास ना कुछ सिनेरियोज ऐसे होते हैं कि जहां पर आपका जो ये स्टार स्कीमा है इसके अंदर कुछ थोड़ी थोड़ी आप कह सकते हैं कि चीजें सटल वेरिएशंस आपके पास आ जाती हैं। ठीक है, आप रहते स्टार स्कीमा में ही हैं, बट स्टार स्कीमा को इंप्लीमेंट करने के लिए स्टार स्कीमा के अंदर आपके पास थोड़ी थोड़ी चीजें जो है वो फर्क हो जाती हैं। कुछ चीजों को ऑलरेडी हम देख चुके हैं, कुछ चीजें जो है वो जो नहीं है वो मैं आपके साथ अभी शेयर कर दूंगा, और उसमें मेनली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्लोली चेंजिंग डायमेंशन। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट होता है स्लोली चेंजिंग डायमेंशन पे जाने से पहले, वो होता है जिसको हम कहते हैं प्राइमरी की। इस प्राइमरी की दो फर्दर फॉर्म्स हो सकती हैं, दो मतलब टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि यूज होती हैं। डेटाबेसेस वाले, डेटा वेयर हाउसेज वाले इन टर्मिनोलॉजीज से वाकिफ होते हैं, आपको भी इनका पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास प्रोडक्ट है, ठीक है, तो आपके पास प्रोडक्ट की एक की जो है, जो आपका ऑपरेशनल डेटा है या जो आपका OLTP का डेटा है, उसके अंदर एक ऑलरेडी एक प्रोडक्ट की जो है ना वो चल रही होती है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अपने हिसाब से उन्होंने बनाई होती है। ठीक है, उन्होंने अपनी भी कुछ ना कुछ एक एंड के ऊपर इस चीज को इंप्लीमेंट किया होता है ऑपरेशनल सिस्टम के अंदर, क्या यार ये प्रोडक्ट की है। सो वो की जो कि बिजनेस, यानी जैसे यहाँ पे है ना, यहाँ पर ये किधर है प्रोडक्ट हमारा ये। सो यहां पर अगर हमारे पास एक ऐसी की जो कि बिजनेस की लॉजिक के हिसाब से उन्होंने बनाई हो, उसके लिए, और वो होती यूनिक है, डिस्टिंक्ट एंड यूनिक है, उसको कहते हैं जी प्रोडक्ट ऑल्टरनेट की। पांच जगह पे इसके लिए वर्ड यूज होता है नेचुरल की। ठीक है, आपके पास ऐसी की जो कि आपके बिजनेस के रूल्स, बिजनेस के जो अपनी लॉजिक है उसके हिसाब से बिजनेस ने खुद बनाई होती है, वो जो की होती है उसको नेचुरल की या ऑल्टरनेट की के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, होती है भी प्राइमरी की है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आपके पास जैसा कि हमने देखा कि हम जब फैक्ट एंड डायमेंशनल मॉडलिंग कर रहे होते हैं, तो हम अगर जाके इंडेक्स की एक ऐड करें, एक आपको याद होगा हमने जहां पर हमारे पास वो सिनेरियो था कि जहां पे प्राइमरी की हमारे पास नहीं बन रही थी, तो हमने क्या कहा कि हमने कहा यार हम अपनी की खुद बना देते हैं, तो इंडेक्स की हमने बनाई, इंडेक्स के फंक्शन से यूज करके, और हमने कह दिया कि यार ये हमारी प्राइमरी की है। सो अगर आपकी ऑल्टरनेट की जो प्रोडक्ट की थी वो किसी वजह से आप नहीं यूज करते, या उसकी कोई भी रीजन हो सकती है, अभी हम उसकी मेन रीजन जो है, जो स्लोली चेंजिंग डायमेंशन उसकी तरफ जाएंगे, बट अगर अदरवाइज भी आप एक और की जनरेट करते हैं, तो इसको कहा जाता है जी सरोगेट। ठीक है जी, सरोगेट की का बिजनेस के साथ कोई लेना देना नहीं है। सॉरी फॉर द वर्ड्स, ये यहाँ पर खैर ये आएगा भी नीचे जाके सरोगेट की का कॉन्सेप्ट। मैं बल्कि उधर ही चला जाता हूँ, मेजर्स, और हमारे पास यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, सरोगेट की डेफिनेशन क्या है? A surrogate key is a unique identifier that you add to a table to support star schema modeling. By definition, it is not defined or stored in the source data. यानी आपके सोर्स डेटा में नहीं होती। सोर्स डेटा का मतलब क्या है? आपका OLTP का डेटा, वहां पर आपके पास जो की होगी वो आपकी ऑल्टरनेट की चल रही होगी। ठीक है, commonly surrogate keys are added to relational data warehouse dimension tables to provide unique identifier for each dimension table row। ठीक है जी। सो बेसिकली ये रिक्वायरमेंट होती है वेयर हाउसिंग की। वेयर हाउसिंग के सिनेरियो में आप यहां पर करते हैं, और हमने ये फिजिकली करके देखा भी, जो हमने सिनेरियो देखा कि हमने जाके एक इंडेक्स कॉलम, जैसे यहाँ पे वो दिखा रहा है, हमने एक इंडेक्स कॉलम जो है वो जाके क्रिएट किया। ठीक है,